जो स्थिति थी मैंने आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट की है। कोई कुल्हड़ी में तो गुड़ फोड़ा नहीं, सारी बातें एकदम स्पष्ट बताई है। अब तो नीति, प्रोग्राम, कार्यक्रम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। जो कोई कमियां रही है उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार की बेकायदगियों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जो विरोध पक्ष के लोगों ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। लगातार जो अपराध की बात कर रहे हैं, जैसे रविंदर सैनी जी की भी हत्या की गई और लगातार जो क्राइम है लगातार बढ़ रहा है, नायब सैनी के हाथों में कमान दी गई है, क्या लगता है? मुझे तो लगता ही नहीं कमान किसी के हाथ में है क्या। आज तो पूरी तौर पे अपराधी बेलगाम है। प्रदेश में रोज़ाना 5 से 6 मर्डर की एवरेज आ रही है। सरेआम गोलियों से कहीं दूधिया भून दिया जाता है, कहीं रविंदर सैनी को मार दिया जाता है। सोनीपत में रोज़ाना 2 मर्डर की एवरेज है। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 बरस के बाद कहते हैं मैंने 24 घंटे के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब 4.5 साल दरवाजे बंद थे। एक दल गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई का तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। मोर्चे तो मैंने आपको उस प्रदेश की स्टेज पे खड़े होकर के बताए तो थे। बहुत बने इस प्रदेश में, बहुत राजनीतिक दल बने हैं। किसी का अस्तित्व है क्या? ये मोर्चा तो पहले भी 3 बार बन चुका। पहले क्या गुल खिले थे बताओ आप? इस मोर्चे ने क्या प्रदेश में किया था? कांग्रेस एक पोल खोलो अभियान शुरू कर रही है 15 जुलाई से सरकार के खिलाफ। सरकार की पोल तो खुली खुलाई है, सामने आपके क्या हालात हैं आज प्रदेश में। 2 महीने हमें अलग हुए प्रदेश के किसान का अब तक फसल का पैसा नहीं आया, आड़ती की आड़त नहीं आई, क्या दुर्गति मंडी में हुई, क्या हालात कानून व्यवस्था के हैं। मुख्यमंत्री जो हैं उनको यही पता नहीं वो खुद मुख्यमंत्री हैं या पहले बड़े मुख्यमंत्री हैं अब तक। आपने 35 दिन वर्सेस 100 दिन का यहाँ पर आपने गुर दिया कार्यकर्ता को। 35 दिन के भी आपने याद दुआया, अब 100 दिन की बात चल रही है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रदर्शन कर पाएगी? अच्छा, मैंने तो बदलाव 8 घंटे में होते हुए देखे हैं जी। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताऊं। 1987 में जब चुनाव हो रहा था, चौधरी देवीलाल ने सभी लोगों को इकट्ठा किया था। उनमें पंडित भगवत दयाल भी शामिल थे। 7 टिकटें उन्हें दी गई थी। चुनाव से पहले उन्होंने निष्ठा बदल ली। चौधरी देवीलाल ने उनके प्रत्याशियों की टिकटें बदल दी। एक टिकट झज्जर की जो थी बदल नहीं पाए थे, वहाँ पे उनका प्रत्याशी रह गया। डर ये था कि वो प्रत्याशी जीते ना जाए कहीं हमारे सिंबल पे। हमें 8 घंटे पहले ड्यूटी लगाई कि जाकर के लोगों को कहो कि हमारा कैंडिडेट ये नहीं है, हमारी कैंडिडेट मेघावी कीर्ति है। जिस मेघावी कीर्ति को 800 वोट की उम्मीद भी नहीं थी, वो 38,000 वोटों में 8 घंटे में जीती। तो परिस्थितियाँ 8 घंटे में बदल जाती हैं। सर क्या मानते हैं कि 4.5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा सरकार का पिछले सर? आप मुझसे ज़्यादा आकलन करते हैं इस मामले में। आप बताएं सर, आप क्या मानते हैं? हमने तो सरकार में रहते हुए अपनी सारी बातों को अमली जामा पहनाने का काम किया और हमारा प्रयास रहा कि इस प्रदेश के किसान को, मजदूर को, गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, प्रदेश में विकास के काम हों। हरियाणा बेरोजगारी में सर, हरियाणा बेरोजगारी में पहली बार 4.5 साल, अब भी बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहा है। अब ये बात तो मुझसे आप गलत कहलवाना चाहते हो, मैं कहूँगा नहीं। आप ना पहले बेरोजगारी में नंबर 1 था। अरे नहीं, आंकड़े कोई कुछ दे दो, चाहे आंकड़े तो मैं दे दूँ कि 100% तू झूठा है, फिर तू झूठा हो जाएगा। मेरे कहने से आपको ये झूठे हो जाओगे क्या? सर वैसे हरियाणा सर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट है सर, पिछले 45 सालों के 45 सालों की तुलना में अब की बार बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। दिखाओ कहाँ है वो? दुष्यंत चौटाला जी जानते हैं सर इस बारे में। मैं भी जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ, उसका बाप हूँ। बड़ी बात करें। एक बात और समझाओगे सर, लोकसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा था वो आए नहीं, क्या नाराज चल रहे हैं पालाराम सैनी? होंगे भाई, उनसे पूछो ना। आप एक बार एक प्रश्न आप ये उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं आए।
पार्टी की मीटिंग थी, आना चाहिए था। बुलाया गया है सर उनको? भाई हमने तो पार्टी को सबको बुलाया है।